नमस्ते दोस्तों, आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 करेंगे। नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम एपी लिखते हैं। तो ये समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, इस प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये एक एपी है। कैसे? इसमें जो ये इसको बोलते हैं पहला पद। ठीक है, ये तो हो गया पहला पद, जिसको ए मान लेते हैं। पहला पद 2 हो गया। ये दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद जिसे हम A2 मानते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार तीसरा पद हो जाएगा A3 बराबर 6। इस प्रकार ये पद चलते रहते हैं। ठीक है, तो एपी कौन सी होती है? जिसमें यदि इनका अंतर, जैसे 4 में से 2 घटाऊं तो कितना अंतर आ रहा है? 2। 6 में से 4 माइनस किया तो भी 2। 8 में से 6 माइनस किया तो भी 2। तो जब अंतर बराबर हो तो वो क्या होती है? एपी होती है, मतलब वो समांतर श्रेणी होती है। अंतर को हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। सार्वंतर को हम डी से लिखेंगे। ठीक है, जैसे दूसरे पद में से मैं पहला पद घटाता हूं तो दूसरा पद हमारे पास 4 में से 2 घटाया तो उत्तर आया हमारे पास 2। अंतर हमारे पास 2 आ रहा है। इसी प्रकार A3 में से A2 घटा दूं तो कितना उत्तर आएगा? तो 6, 4 घटाएंगे तो भी कितना आ रहा है? 2। ठीक है, और 4 में से यदि मैं 3 पद घटा दूं, ये 4 में से 3 नंबर पद घटाऊं तो 4 नंबर हमारे पास 8 है और 3 नंबर 6, तो भी कितना आ रहा है? 2। ठीक है, तो इसमें सार्वंतर कैसा आ रहा है? इसमें जो सार्वंतर है वो क्या आ रहा है? सार्वंतर है क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। यदि सार्वंतर बराबर है तो वो क्या होती है? वो एपी होती है। तो ये होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, अब हम इसका प्रश्न करते हैं, प्रश्नावली का। ओके, तो जो समांतर श्रेणियां होती हैं वो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। समांतर श्रेणियों को हमने 2 भागों में बांटा है। समांतर श्रेणियां, ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसे हम एपी भी लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला होता है परिमित समांतर श्रेणी या परिमित एपी, और दूसरी होती है अपरिमित एपी। परिमित एपी कौन होती है? कौन सी होती है परिमित एपी? जिसमें अंतिम पद दिया हो, जिसमें अंतिम पद दिया हो। ठीक है, जिसमें अंतिम पद हो। जिसमें अंतिम पद हो वो परिमित एपी होती है। उदाहरण जैसे हमने लिख लिया 2, 4, 6, इस प्रकार ये बढ़ता है। यहां मैंने लिख लिया जैसे 20, तो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है तो ये परिमित एपी हो जाएगी। अपरिमित एपी कौन सी होती है? जिसमें अंतिम पद ना हो, जिसमें अंतिम पद न हो। ठीक है, इसी का उदाहरण हम करते हैं। जैसे मैं लिख लूं 2, 4, 6, ठीक है, इस प्रकार ये चलती रहे। अब इसमें तो अंतिम पद दिया हुआ है इसलिए परिमित एपी हो जाएगी, और इसमें अंतिम पद नहीं दिया तो ये हो जाएगी अपरिमित एपी। ओके, अब प्रश्न नंबर 1 करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमें दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में समृद्ध समान संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ये बताना है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। ठीक है, तो हमें 1 किलोमीटर का किराया दे रखा है 15, और जितने भी आगे किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से 8 रुपए हमें ज्यादा लगेंगे। तो माना
इसमें हमने माना प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ हमें 15 रुपए, यानी हमें प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए दे रहा है। और फिर हम दूसरे किलोमीटर, 1 किलोमीटर किराया 15 रुपए है, तो जब दूसरे किलोमीटर जाएंगे यानी आगे और जाएंगे तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 15, तो 1 किलोमीटर का है, आगे एक और जाएंगे तो 8 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर जाते हैं, तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर के उसने 23 लिए, तीसरे 3 किलोमीटर और जाना है तो वो क्या लेगा 23 में 8 और जोड़ देंगे तो ये कितने रुपए हो जाएंगे 8 और 3 11 31 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार बढ़ता रहेगा किराया, कितना कितना बढ़ रहा है 8 रुपए। तो हमारे पास जो एपी बन जाएगी या जो सूची बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, पहले 15 रुपए लिए उसने, ठीक है, फिर दूसरे किलोमीटर 2 किलोमीटर के वो कितने लेगा 23 रुपए, 3 किलोमीटर के कितने रुपए लेगा 31 रुपए। इस प्रकार ये हमारे पास एक सूची बन जाएगी। ठीक है, अब हमें बताना है ये एपी है या नहीं। तो एपी का मैंने बताया था जिसमें सार्वंतर बराबर हो वो एपी होती है। ठीक है, तो इसमें हम सार्वंतर देख लेते हैं। सार्वंतर डी कैसे ज्ञात होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, दूसरा पद हमारे पास 23 है, इसमें से 15 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 8। इसी प्रकार और डी ज्ञात करते हैं हम, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, तीसरा पद हमारे पास 31 है और दूसरा पद हमारे पास 15 है, तो ये घटाएंगे ये भी कितना आ रहा है 8। तो इस प्रकार ये क्या होता रहेगा 8 अंतर आता रहेगा, तो यह सूची क्या हो जाएगी, अतः यह सूची एपी है, अतः यह सूची क्या हो जाएगी एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। ओके, इस प्रकार इस सवाल को करना था। अब सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो इससे हम सूची बनाते हैं। तो हमने माना कि जो बेलन में हवा है वो V मान लिया। ठीक है, माना बेलन में उपस्थित हवा ठीक है, कितना माना हमने B, आयतन है मतलब B मान लिया इसमें। अब प्रत्येक बार हवा कितनी निकल रही है बाहर 1/4। ठीक है, प्रत्येक बार, तो जैसे बेलन है, बेलन में पंप है, पंप जैसे एक बार मारते हैं तो उसमें से 1/4 हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बेलन की हवा तो हमने B मान ली। इसके बाद पंप है जो प्रत्येक बार हवा बाहर निकालता है कितनी हवा बाहर निकालता है, जो शेष हवा बचेगी, शेष हवा का 1/4 भाग, इतनी हवा वो बाहर निकाल देता है। तो पहली कंडीशन में B हवा है, तो दूसरी कंडीशन में हवा कितनी हो जाएगी कि क्या हुआ कि जैसे B हवा थी, पंप मारा हमने तो हवा बाहर निकलेगी, तो बेलन में हवा कितनी रह जाएगी, तो बेलन में शेष हवा। ठीक है,
यानी हम क्या करेंगे, कुल हवा B थी, उसमें से शेष हवा मतलब B का कितना भाग निकल रहा है, 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो शेष हवा कितनी रह जाएगी, तो B का V ये आ जाएगा B/4। एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 को 1 से गुना किया 4V, 1 को V से करेंगे 1V, तो रह जाएगी 3/4V हवा रह जाएगी शेष। ठीक है, फिर उसने पंप मारा उसमें, अब बेलन में कितनी हवा रह जाएगी, पहले कितनी हवा थी 3V/4, कितनी बाहर निकलेगी, जितनी हवा है, ठीक है, जितनी शेष हवा है कितनी 3V/4, उसका 1/4 हवा बाहर निकल जाएगी। तो यहां 3V/4, 3V को 1 से गुना किया 3V, 4 को 4 से गुना किया 16। एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम आ जाएगा 16। 4 के पाड़े में 16 कितने पे आता है, 4 पे, 4 को ऊपर वाले 3 से गुना किया 4 × 12, 16 के पाड़े में 16 1 पर, 3 को 1 से गुना किया 3B, 12 में से 3B घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9B/16, इतनी हवा हमारे पास शेष रह जाएगी। ठीक है, तो अब सूची क्या बन गई हमारे पास, जो सूची बनी वो क्या बनी, पहले B हवा थी, फिर उसमें कितनी हवा रहेगी 3V/4, फिर हवा कितनी रहेगी 9B/16, इस प्रकार ये सूची बन जाएगी। अब देखेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो एपी ज्ञात करने के लिए हमें सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा। सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद कितना है 3V/4 माइनस B, ठीक है, घटाएंगे, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 4। जब इन दोनों को गुना करने पे एलसीएम आता है तो वज्र गुना कर सकते हैं, 3V को 1 से गुना किया कितना आ जाएगा 3V, V को 4 से गुना किया तो कितना आ जाएगा 4V, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1B, माइनस का 1B/4। ठीक है, तो अंतर कितना आया -B/4। इसी प्रकार और अंतर ज्ञात करते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद ज्ञात कर लेते हैं हम। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद हमारे पास कितना है 9B/16, दूसरा पद हमारे पास कितना है 3B/4। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 एलसीएम आएगा, 16 के पाड़े में 16 1 पर, 1 को 9 से गुना किया 9B, 4 के पाड़े में 16 कितने पे आएगा 4 पर, 4 को 3 से गुना किया 12B, घटाएंगे 9 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3B/16। ठीक है, तो इसमें अंतर देखो, यहां D का मान -B/4 आया, यहां पर कितना आया माइनस का 3B/4, तो अंतर क्या है अलग अलग है। ठीक है, अंतर अलग अलग है तो यह सूची नहीं होगी, यह सूची एपी नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सार्व अंतर बराबर नहीं है, ठीक है, अतः यह सूची एपी नहीं है। ओके, तो इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ आया तो अच्छी बात है, हम इसको और शॉर्टकट में भी कर सकते हैं छोटे तरीके से। तो कैसे करेंगे, इसी सवाल को हम छोटे तरीके से करते हैं। तो टाइप नंबर 2 लिख देता हूं। ठीक है, हम पहले का दूसरा सवाल कर रहे हैं। इस पर हम मान लेते हैं कि माना बेलन में उपस्थित हवा हमने मान लिया 16 है। ठीक है, हमने क्या माना इस बार, बेलन में उपस्थित जो हवा है वो 16 मीटर क्यूब, ठीक है, मतलब 16 मान लिया।
अब शेष हवा बाहर निकल रही है कितनी, 1/4। जैसे पंप मारेंगे तो 1/4 हवा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो क्या कर लिखेंगे हम यहां पर, पंप प्रत्येक बार हवा बाहर निकालता है कितनी हवा बाहर निकाल रहा है, शेष हवा का 1/4 भाग। ठीक है, तो पहली कंडीशन में ये हुआ कि उसमें हवा 16 थे। दूसरी कंडीशन की बात करें, जैसे ही उसमें हमने पंप लगाया, पंप लगाएंगे तो हवा कितनी निकल जाएगी, 1/4 भाग। ठीक है, तो बेलन में हवा कितनी रह जाएगी शेष, हवा कुल कितनी है 16, 16 में से कितनी बाहर निकलेगी, शेष, मतलब 16 का 1/4 भाग बाहर निकलेगी। 16 4 के बारे 16 4 पे कट जाएगा, तो 16 - 4 बराबर कितनी रह जाएगी, 12। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर, फिर हमने पंप लगाया, पंप लगाएंगे तो फिर बेलन से हवा बाहर निकलेगी, तो बेलन में शेष हवा कितनी रह जाएगी, जैसे अब 12 थी, कितनी निकलेगी शेष, यानी 12 का 1/4 भाग। ठीक है, तो 4 से 12 कितने में कट जाएगा, 3 पर। तो 12 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास सूची जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, पहले 16, फिर 12 हवा रहती है, फिर 9 रहती है, इस प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। तो अब चेक करेंगे ये एपी है या नहीं। एपी के लिए हमें डी ज्ञात करना होगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है हमारे पास 12, 12 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4। उसी प्रकार द्वारा हम अंतर ज्ञात करते हैं, A3 में से A दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद हमारे पास 9, दूसरा पद हमारे पास 12, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 -3। तो अंतर बराबर नहीं आ रहा, पहले में अंतर -4 का है, दूसरे में अंतर -3 का है, तो हम लिखेंगे सार्वंतर बराबर नहीं है। अतः यह सूची एपी नहीं है। ओके, इस प्रकार आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हो सवाल। अब प्रश्न नंबर 3, पहले का 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है, तो बताना है कि यह सूची एपी है या नहीं। तो सबसे पहले सूची बनाएंगे। हमें दिया हुआ है प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी दी हुई है हमें, 150 रुपये, और प्रत्येक बार खुदाई कितनी बढ़ती है, 50, खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। लिख सकते हो प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये। ठीक है, तो जब 2 मीटर हम खोदे, 1 मीटर में हमने 150 रुपये लेता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई कितनी बढ़ रही है, 50 रुपये बढ़ रही है। तो दूसरे मीटर
की खुदाई लागत कितनी हो जाएगी, 150 तो था ही, 50 रुपये बढ़े हुए लेगा वो, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 200 रुपये। इसी प्रकार और आगे हम खोदते हैं तीसरा मीटर। तो कितनी हो जाएगी, 200, 2 की होगी, 50 और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये। ठीक है, इस प्रकार। तो हमारे पास सूची जो बनेगी वो क्या तैयार हो जाएगी, पहले 150 रुपये, उसके बाद 200, उसके बाद 250, इस प्रकार ये एपी बन गई। अब हम अंतर देखेंगे इसमें, A2 में से A1 घटाएंगे, A2 कितना है, 200, 200 में से 150 घटाया तो आया 50। इसी प्रकार एक डी और ज्ञात करते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं, A3 हमारे पास 250, A2 हमारे पास 200, घटाएंगे तो कितना बचा, 50। तो इधर भी 50 आ रहा है, इधर भी 50, मतलब अंतर कैसा है, समान है, और अंतर समान है तो ये क्या हो जाएगी, सूची एपी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे सार्व अंतर समान है, अतः यह सूची एपी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मिश्र धन ज्ञात करना है हमें। हमें दिया हुआ है एक तो मूलधन, मूलधन हमें दिया हुआ है 10,000 रुपये, हमें दर भी दी हुई है कितनी, 8%, और वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ष के लिए हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मिश्र धन का सूत्र सबको पता होगा कि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, और यहां क्या लिखती हैं, समय। तो मूलधन हमारे पास 10,000 रुपये, दर हमारे पास 8/100, और समय कितना है, 1 वर्ष। ठीक है, तो ये 10,000 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो सीधा जोड़ सकते हैं हम, 100 को 1 से गुना किया 100, फिर प्लस 8, यानी 100 में 8 प्लस किया तो 108 बटे 100, और घात कितनी है, 1, क्योंकि 1 वर्ष है। सॉल्व करेंगे इसको तो 10,000 यहां गुना 108 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 100 को हमें 108 से गुना करना है। ठीक है, तो हम 108 को 1 से गुना करते हैं तो 108, ये 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगी, तो 10,800 आ जाएगा मिश्र धन पहले वर्ष का। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष में वही मिश्र धन, मूलधन कितना है, 10,000, 1 प्लस दर कितनी है, 8% बटे 100, और समय कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 लग जाएगा। सोल्व करेंगे 10,000, 100 को 1 से गुना किया 100 में 8 जोड़ा 108 बट्टे 100, और घात कितनी है 2। 2 का मतलब इसको हमें 2 बार लिखना है, तो 10,000 गुना 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे,
ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, 108 को हमें 108 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 11,664, 11,664 रुपये। ओके, अब हम तीसरे वर्ष के लिए करते हैं। तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मूलधन 10,000, दर 8/100, समय कितना लिख देंगे इस बार 3। तो 10,000 ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, बटे 100, 108/100, 108/100। क्यों? क्योंकि इस बार 3 वर्ष है तो 3 बार लिखना था। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो बच जाएंगे। 108 को जब हम 3 बार गुना करेंगे, 108 को हम कितनी बार गुना करना है 3 बार, 108 गुना 108 गुना 108, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1,25,000 ठीक है। ये कितना हो गया 12,59,712। ओके, 12,59,712 रुपये आ जाएगा। अभी 100 और बच गया, भाग में 100 आ जाएगा, मतलब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 12,597 रुपये 12 पैसे। ठीक है, तो हमारे पास सूची क्या बनेगी? जो सूची बनेगी वो क्या बनेगी? सबसे पहले कितना था 10,800, उसके बाद 11,664, उसके बाद 12,597.12 पैसे। ठीक है, इस प्रकार ये सूची बन जाएगी। अब सार्वंतर ज्ञात करेंगे। डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 864। ओके, इसी प्रकार तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद है हमारे पास 12,597.12 रुपये और दूसरा पद था हमारे पास 11,664। जब घटाएंगे तो उत्तर आएगा 933.12। ठीक है, अब अंतर कैसा आ रहा है? यहां तो आया 933.12। ठीक है, पहले अंतर आ रहा था 864, तो सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है। अतः यह सूची एपी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये पहला सवाल करना था। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर हमें दिया हुआ है। तो पहला पद और सार्वंतर दिया हुआ है।
आपको अगले पद ज्ञात करने हैं। तो हमें ए पहला पद दे रखा है इसमें 10 और डी का मान दिया हुआ है हमें 10। हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। तो सूची बनाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, एपी बनानी है हमें। तो एपी बनाने के लिए पहला पद तो दिया हुआ है ए बराबर 10। अगला पद ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, यानी पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। ए कितना था 10 और सार्वंतर भी 10 है तो ये कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 2d, ए का मान 10 प्लस 2 डी का मान 10 तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 बराबर 30। ठीक है, हमें 4 पद ज्ञात करने थे और चौथा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, a प्लस 3d। तो a का मान 10, 3 d का मान भी 10 तो 10 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये पहला पद हो गया। ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, इसको A1 लिख सकते हैं हम, ये A2, ये A3 और ये A4। तो एपी क्या बन जाएगी 10, 20, 30, 40 इस प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। ओके, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में हमें दिया हुआ है ए का मान, मतलब पहला पद दिया हुआ है -2 और सार्वंतर दिया हुआ है 0। तो पहला पद तो कितना हो जाएगा -2। A2 ज्ञात करना है, मतलब दूसरा पद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे a प्लस डी। ए का मान -2, डी का मान 0, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस 2d। ठीक है, a का मान कितना है -2, d का मान 0, -2, 2 को 0 से गुना किया 0 बराबर -2। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करेंगे 4 नंबर पद, तो a प्लस 3d लगाएंगे। a का मान -2 प्लस 3 d का मान 0 तो -2 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा -2। तो AP क्या बन जाएगी, पहला पद कितना आया था -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2, इस प्रकार ये AP बन जाएगी। अब प्रश्न नंबर 3। हमें a का मान दिया हुआ है 4 और d का मान दे रखा है -3। तो पहले प्रथम पद a बराबर 4 है, दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस डी। a का मान 4, d का मान -3 तो क्या हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस -3 तो कितना आ जाएगा 1। तीसरा पद ज्ञात करेंगे a प्लस 2d। a का मान 4 प्लस 2 d का मान -3 तो 4 का 4, 3 को 2 से गुना किया -6 तो 4 में से 6 घटाएंगे तो -2। इसी प्रकार चौथा पद a प्लस 3d। a का मान 4, d का मान -3 तो 4 को 3 से गुना किया 9 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5। ठीक है, तो AP बन जाएगी
पहला पद 4, दूसरा 1, तीसरा माइनस का 2 और 4 नंबर माइनस का 5। इस प्रकार एपी बनेगी। 4 नंबर सवाल, ए का मान दिया हुआ है माइनस का 1, डी का मान दिया हुआ है 1/2। ठीक है, प्रथम पद हमें दिया हुआ है, पहला पद तो a बराबर -1। दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो हम लगाएंगे a प्लस डी। a का मान हमारे पास माइनस का 1 प्लस d का मान 1/2। ठीक है, अब 1 में से आधा घटाना है तो आधा बचेगा, और आधा किसका बचेगा? माइनस का। या आप लघुत्तम लेके भी इसको कर सकते हो। तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस 2d। तो a का मान हमारे पास कितना है? -1, 2, d का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचा -1 और यहां बचेगा प्लस का 1, -1 प्लस का 1 बराबर 0, कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0। इसी प्रकार 4 नंबर पद a प्लस 3d। तो a का मान माइनस का 1, d का मान 1/2, तो -1, 3 को 1 से गुना किया 3/2। अब 1 में से 3/2 घटाना है, या तो सीधा घटा सकते हैं, 2 को 1 से गुना किया 2, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 माइनस का, और -2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/2। ठीक है, या एलसीएम लेके कर सकते हो। एलसीएम कितना आएगा इसका? 2, 2 को 1 से गुना किया 2, 3 को 1 से गुना किया 3, 2 में से 3 घटाया 1/2। तो एपी क्या बनेगी? प्रथम पद हमारे पास -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। इस प्रकार एपी बन जाएगी। 5 नंबर सवाल, a का मान दिया हुआ है माइनस का 1.25 और d का मान दिया हुआ है माइनस का 0.25। तो सबसे पहले प्रथम पद दिया हुआ है हमें माइनस का 1.25। दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस डी। a का मान माइनस का 1.25 प्लस d का मान माइनस का 0.25। ठीक है, तो ये -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो दोनों माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1.50। ओके, इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करेंगे, a प्लस 2d लगाएंगे सूत्र। a का मान माइनस का 1.25, 2 d का मान माइनस का 0.25, तो यहां बच जाएगा माइनस का 1.25, ये प्लस माइनस माइनस 25.25, यानी 2 5 को 2 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, मतलब 0.50। जोड़ेंगे दोनों संख्या माइनस की जुड़ जाएंगी, तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 1.75। इसी प्रकार हम चौथा पद ज्ञात करेंगे, a प्लस 3d। a का मान माइनस का 1.25, d का मान माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 को 3 से गुना किया 75, मतलब 0.75। दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 5 10 1 हासिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस का 2.00 या 2 भी लिख सकते हैं। तो एपी बराबर क्या बन जाएगी? पहला पद था हमारे पास माइनस का 1.25, दूसरा पद आया है माइनस का 1.50, तीसरा पद आया 1.75,
और चौथा पद आया हमारे पास पॉइंट, सीधा कितना 2 लिख सकते हो। इस प्रकार ये एपी बन जाएगी। ओके, प्रश्नावली 5.1 के 2 सवाल हमने कर लिए, पहला और दूसरा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।